शेयर बाजार की दुनिया में कदम रखना किसी नए ग्रह पर उतरने जैसा लगता है। हर तरफ अजीब शब्द, जटिल टर्म्स और ऐसी भाषा जो समझ में ही नहीं आती। लेकिन आज मैं आपको इस पूरी दुनिया की चाबी देने वाला हूं। 100 से ज्यादा स्टॉक मार्केट टर्म्स को इतने सरल तरीके से समझाऊंगा कि आप कल से ही कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टिंग की बात कर सकेंगे। रे डैलियो जैसे महान इन्वेस्टर्स का मानना है कि सफलता के प्रिंसिपल्स सबसे पहले रियलिटी को समझने से शुरू होते हैं। और स्टॉक मार्केट की रियलिटी यही है कि जब तक आप बेसिक टर्म्स नहीं जानते, तब तक आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। आज हम इस अंधेरे को दूर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक का मतलब है कंपनी में आपकी ओनरशिप। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप लिटरली उस बिजनेस के एक हिस्से के मालिक बन जाते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने दोस्त के साथ मिलकर कोई दुकान खोलते हैं। आपका जितना पैसा लगा है उतना हिस्सा आपका है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो सिंपली आपके सभी इन्वेस्टमेंट्स का कलेक्शन है। यह आपकी फाइनेंशियल थाली है जिसमें अलग अलग तरह के स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स हैं। जैसे आप अपनी थाली में दाल, चावल, सब्जी अलग अलग रखते हैं, वैसे ही पोर्टफोलियो में भी वैरायटी होनी चाहिए। पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज में फर्क समझना भी जरूरी है। पब्लिक कंपनीज वे हैं जिनके शेयर्स आम लोग स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद बेच सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स सिर्फ लिमिटेड लोगों के पास होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई दुकान सबके लिए खुली हो या सिर्फ मेंबर्स के लिए। इंडेक्स की बात करें तो ये मार्केट के परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीका है। S&P 500 500 बिगेस्ट यूएस कंपनीज को ट्रैक करता है। नैस्डैक टेक स्टॉक्स के लिए फेमस है और रसल 2000 छोटी कंपनीज को ट्रैक करता है। जब इन्वेस्टर्स कहते हैं कि वे मार्केट को बीट करना चाहते हैं तो उनका मतलब है इन मेजर इंडेक्सेस से बेटर रिटर्न पाना। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां सारी खरीद बेच होती है। यूएस में सबसे बड़ा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। मार्केट आवर्स टिपिकली 9:30 AM से 4 PM ईस्टर्न टाइम तक होते हैं। ब्रोकरेज वो कंपनी है जो आपको स्टॉक्स खरीदने बेचने की फैसिलिटी देती है। अब आते हैं फाइनेंशियल मैट्रिक्स पर। मार्केट कैप कंपनी की टोटल वैल्यू है। स्टॉक प्राइस को आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। लार्ज कैप कंपनी 10 बिलियन से ज्यादा वर्थ की होती है, मिड कैप 2 से 10 बिलियन के बीच और स्मॉल कैप 2 बिलियन से कम। एंटरप्राइज वैल्यू, रेवेन्यू, नेट इनकम, एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सब कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बताते हैं। EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर बताता है कि कंपनी ने पर शेयर कितना प्रॉफिट कमाया। PE रेशियो स्टॉक प्राइस को EPS से डिवाइड करके निकालते हैं। यह बताता है कि स्टॉक एक्सपेंसिव है या चीप। PEG रेशियो ग्रोथ को भी कंसिडर करता है। डिविडेंड यील्ड बताता है कि आपको इन्वेस्टमेंट पर कितना डिविडेंड मिल रहा है। स्टॉक्स के अलग अलग टाइप्स हैं। ग्रोथ स्टॉक्स वे हैं जो तेजी से बढ़ने की एक्सपेक्टेशन रखती हैं। वैल्यू स्टॉक्स वे हैं जो अपनी फंडामेंटल्स के कंपैरिजन में चीप लगती हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स बड़ी, स्टेबल और रिलायबल कंपनीज की होती हैं। साइक्लिकल स्टॉक्स इकोनॉमी के साइकिल्स के साथ अप डाउन होती हैं, जबकि डिफेंसिव स्टॉक्स रिसेशन में भी स्टेबल रहती हैं। पेनी स्टॉक्स $5 से कम की होती हैं। ये हाईली स्पेक्युलेटिव और रिस्की होती हैं। इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनल मैनेजर्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं। ETFs एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं और स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करते हैं। इंडेक्स फंड्स पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट हैं। हेज फंड्स सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। रॉथ IRA जैसे टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। मार्केट डायनामिक्स में वॉलेटिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मेजर करता है कि स्टॉक प्राइसेस कितना अप डाउन होती हैं। VIX को फियर इंडेक्स भी कहते हैं। ये S&P 500 की एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी मेजर करता है। बुल मार्केट में प्राइसेस लॉन्ग पीरियड तक राइज करती हैं, ऑप्टिमिज्म हाई होता है। बियर मार्केट में प्राइसेस सिग्निफिकेंटली फॉल होती हैं। मार्केट करेक्शन यूजुअली 10% का ड्रॉप होता है रीसेंट हाई से। मार्केट बबल तब होता है जब प्राइसेस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू से काफी ऊपर चली जाती हैं, स्पेक्यूलेशन या हाइप की वजह से। इवेंचुअली बबल्स बर्स्ट हो जाते हैं और प्राइसेस ड्रामेटिकली गिर सकती हैं। ये बिल्कुल वैसी है जैसे बलून में हवा भरते भरते वो फट जाता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में पैसिव और एक्टिव दोनों अप्रोचेज हैं। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में आप रेगुलर इंटरवल्स पे फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। लमसम इन्वेस्टिंग में एक साथ बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट टाइमिंग में आप मार्केट के अप्स और डाउन्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखता है। टेक्निकल एनालिसिस प्राइस चार्ट्स और पैटर्न स्टडी करता है। मैक्रो एनालिसिस ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस फोकस करता है। कॉर्पोरेट एक्शंस भी समझना जरूरी है।
आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में कंपनी पहली बार पब्लिक में शेयर्स ऑफर करती है। सेकेंडरी ऑफरिंग में एडिशनल शेयर्स इशू करती है। स्टॉक बायबैक में कंपनी अपनी ही शेयर्स वापस खरीदती है। स्टॉक स्प्लिट में एक शेयर को मल्टीपल शेयर्स में डिवाइड करते हैं। एक्विजिशन में एक कंपनी दूसरी को बाय करती है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे क्रूशियल पार्ट है इन्वेस्टिंग का। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने एक्स को अलग अलग बास्केट्स में रखना ताकि एक एरिया में लॉस से पूरा पोर्टफोलियो सिंक ना हो जाए। एसेट एलोकेशन डिफरेंट एसेट क्लासेस में मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। रीबैलेंसिंग पीरियोडिकली पोर्टफोलियो को एडजस्ट करना है टारगेट एलोकेशन मेंटेन करने के लिए। अल्फा और बीटा इंपॉर्टेंट रिस्क मैट्रिक्स हैं। अल्फा मार्केट से एक्सेस रिटर्न मेजर करता है, बीटा मार्केट के रिलेटिव वोलेटिलिटी मेजर करता है, शार्प रेशियो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कैलकुलेट करता है। कोरिलेशन बताता है कि डिफरेंट एसेट्स कैसे मूव करती हैं एक दूसरे के रिलेटिव में। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी मार्केट को हेविली इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लेशन प्राइसेस की राइजिंग है, डिफ्लेशन फॉलिंग प्राइसेस है, स्टैगफ्लेशन स्लो ग्रोथ के साथ हाई इन्फ्लेशन है, रिसेशन इकोनॉमी का श्रिंकिंग फेज है, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की एक्शंस हैं इंटरेस्ट रेट्स और मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्सेशन पॉलिसीज हैं। द इनर अल्केमिस्ट ये सब टर्म सुनकर ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन रिमेंबर करिए हर एक्सपर्ट भी कभी बिगिनर था। रे डालियो के प्रिंसिपल्स के अनुसार सफलता का पहला कदम है रियलिटी को एक्सेप्ट करना और सिस्टमैटिकली सीखना। स्टॉक मार्केट भी एक सिस्टम है और जब आप इसकी लैंग्वेज समझ जाते हैं तो ये आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का पावरफुल टूल बन सकता है। ये जर्नी अभी शुरू हुई है। आज आपने 100 से ज्यादा टर्म्स का फाउंडेशन रख लिया है। अब जब भी आप फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ेंगे या मार्केट एनालिसिस देखेंगे तो ये सब टर्म्स familiar लगेंगी। लेकिन याद रखिए, टर्म्स जानना सिर्फ शुरुआत है। रियल सक्सेस तब आती है जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, प्रॉपर रिसर्च करते हैं और पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग पर फोकस करते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी दुनिया है जहां नॉलेज ही पावर है। आज आपने वो नॉलेज हासिल कर ली है जो आपको कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बनने की राह पर ले जाएगी। अब आपकी बारी है इस नॉलेज को एक्शन में